हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, कल जो है मैंने जो वीडियो बनाया था कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी, कैसे सीखी और सीखी थी तो आ गई थी कि नहीं आई थी। तो गाइस, उस वीडियो पर जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। और जो है कल फिर उसी दौरान जो है कस्टमर आ गए थे, तो फिर मैंने ज़्यादा उसमें कुछ चर्चा नहीं कर पाई। तो गाइस, सिलाई तो मैं सीख गई थी लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं आए थे, पैसा नहीं कमा पाया था मैंने सिलाई से। तो मेरा दिमाग जो है हट गया कि सिलाई से नहीं पैसा कमा पाऊंगी। गाइस, मुझे कमाना था पैसा। तो गाइस, उसके बाद जो है मैंने सीखा पार्लर। तो फिर गाइस, पार्लर जैसे कि मैंने बताया था, एक दीदी जो है पड़ोस में ही, थोड़ा सा ही पास में ही थी। उन्होंने जो सरकारी सेंटर आते हैं ना पार्लर के, आते हैं कोर्स सरकारी वाले, उनसे सीखा था उन्होंने। तो गाइस, पहले मैंने उनसे सीखा 3 महीने। तो गाइस, 3 महीने मैंने उनसे पार्लर सीखा, 3 महीने कंटिन्यू उनके यहाँ गई और फिर पार्लर सीखा। तो गाइस, उस समय पे जो है आज हो गई 12 साल के समथिंग हो गई। गाइस, तन्वी मेरी 3-4 महीने की थी और जो है मेरा एक बेटा है कपिल, वो 16 साल का है। तो वो 4 साल के समथिंग था। तो तन्वी 3-4 महीने की थी, कपिल मेरा 4 महीने का था। तो वैसे उस समय मुझे लगता था कि नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने बच्चों की कुछ ना कुछ ज़रूरतें जो है हर तरीक़ा से पूरी करनी थी। तो वैसे बहुत बुरा जुनून छा रहा था मुझे कुछ करने का। तो वैसे सिलाई से पैसा नहीं कमा पाई तो मेरा मन भटक गया, फिर मैं पार्लर सीखने लग गई। तो 3 महीने गाइस मैंने वहाँ पे सीखा, लेकिन उस समय पे लग रहा था कि वहाँ से तो कुछ नहीं पल्ले पड़ा मेरे, कुछ नहीं सीख पाई मैं। तो फिर उसके बाद जो है मैं गाइस फ़ोन से सीखती थी। फ़ोन में गाइस बहुत अच्छा सिखाते हैं, और जो ब्यूटिशियन से मैं सीखी हूँ उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छे से सिखाती हैं गाइस। तो एक तो नाम बता देती हूँ, एक दो के जो मेरी जीप पे हर समय रहते हैं। एक तो सीमा जेटली करके नाम है, जो कि बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, बहुत ही अच्छे से सिखाती हैं। एक नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड करके, एक पूजा चौधरी हैं, और एक और हैं, कई हैं। उनसे मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3-4 लोगों से जो है मैंने कंटिन्यू सीखा। मुझे अगर आप सीख रहे हो तो ऐसे से सीखना है जैसे कि आपको समझ में आ रहा हो। कुछ ऐसा नहीं है कि आप जो है हिंदी समझ पाते हो, हिंदी पढ़ पाते हो और इंग्लिश वाली वीडियो देखो तो आपके सर के ऊपर होके निकल जाएगा, गाइस कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं उन्हीं चैनलों को देखती थी जो मेरी समझ में आता थी, बिल्कुल जो है शुद्ध भाषा में जो है समझाती थी वो। तो फिर मैंने गाइस फोन से बहुत अच्छे से सीखा। और गाइस, पार्लर अगर चलाना है ना तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पार्लर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है थ्रेडिंग। तो गाइस, अगर आप थ्रेडिंग अच्छे से कर लेते हो या थ्रेडिंग बनाना सीख गए हो, और अगर पार्लर चलाना चाहते हो और थ्रेडिंग बनाना नहीं भी सीखे हो, तो गाइस सबसे पहले आपको सीखनी है थ्रेडिंग। क्योंकि मेन जड़ जो होती है ना पार्लर चलाने की, थ्रेडिंग होती है गाइस। थ्रेडिंग से ही पार्लर पूरा चलता है, बाद बाकी काम सारे 19-20 चल जाएंगे। फेशियल थ्रेडिंग कट, मतलब फेशियल कटिंग और जो है पॉलिशिंग वगैरह, ब्लीच वगैरह सब आ जाती है आराम से। पर लेकिन थ्रेडिंग थोड़ा सा टफ है, काम है, थोड़ा मुश्किल से आता है, पर आ जाना चाहिए गाइस, तभी जाके पार्लर चलेगा। तो गाइस, सबसे ज़्यादा जो है मैंने फोकस थ्रेडिंग में ही दिया था, और थ्रेडिंग में जो है इतनी अच्छी करने लगी थी कि लोगों को पसंद आने लगी थी। एक बार कोई की थ्रेडिंग बना देती तो मोहल्ला में पूछते थे कि आपने थ्रेडिंग कहाँ से बनवाई है, तो उसी को देख के जो है फिर दूसरा कोई लोग आता थ्रेडिंग वाला। इस तरीके से जो है मैं थ्रेडिंग वगैरह सीख गई। तो फिर गाइस, मैंने घर में बहुत दिन काम किया था, घर से ही। मोहल्ला पड़ोस के जो कस्टमर थे उन्हें पता चल गया था कि मैंने पार्लर सीखा है और मैं काम भी करती हूँ अच्छे से, तो वो आने भी लगे थे। तो गाइस, सबसे पहले जो है मैंने पैसा पार्लर से ही कमाना शुरू किया। उसके बाद जो है गाइस, फिर मुझे लगा था कि आस पड़ोस के कस्टमरों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे पैसा कमाना था अच्छा खासा, मुझे जुनून था कि मुझे पैसा कमाना है। तो गाइस, फिर जो है मैंने पार्लर खोला मार्केट में गाइस, ठीक है, मार्केट में पार्लर खोला था। वो भी मैंने वृंदावन के पास, राया एक गांव है मेरा, वृंदावन में मायका है। तो गाइस, मैंने जो है अपने मायके में खोला था, और वो मैं बताऊंगी मैंने वहाँ पे क्यों खोला था, और वहाँ से जो है बंद करके फिर मैं अपने यहाँ ससुराल में घर में क्यों खोला है, इसकी जो है वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। तो गाइस, फिर जो है मैंने पार्लर मार्केट में खोला। तो उस समय पैसे कहाँ से आए, तो मेरे पास एक भैंस थी जो कि मेरे मायके से मिली हुई थी मुझे। तो गाइस, मैंने उसे बेच के करीबन 60,000 के समथिंग मेरी भैंस बिकी थी, और कुछ पैसा मैंने अपना भी सेव कर लिया था, जो मैं मेहनत करती थी ना
एक एक पैसा जोड़ के वो भी रखा था। तो करीबन 70,000 रुपये लगे थे मुझे छोटा सा पार्लर खोलने में मार्केट में। तो गाइस जो है 2.5 साल मैंने वहाँ पार्लर चलाया। तो जब नया नया पार्लर खोलते हैं ना तो एकदम से कहीं भी नहीं चलने लगता। गांव में तब भी मैं पैसे कमा लेती थी, 10, 20, 50, 100 जो भी घर में रहती थी कमा लेती थी। लेकिन जब मैंने मार्केट में खोला तो मार्केट में फिर समय लगा दोबारा से, क्योंकि कस्टमरों को नहीं पता रहता कि मैं काम कैसा करती हूँ, अच्छा करती हूँ या बिगाड़ देती हूँ। तो गाइस बहुत मुश्किल से कस्टमर बनाने पड़ते हैं। तो गाइस वहाँ जो है मैंने 2.5 साल पार्लर चलाया था। तो बहुत दिन में जाके गाइस चैन बनने लगी। एक एक कस्टमर माला की तरह होता है, जैसे माला एक एक पोक के पूरी माला, बहुत सारे मोती जब हम पो लेते हैं तब जाके माला बनती है, तब पहनने में अच्छी लगती है। इस तरीके से गाइस पार्लर हो या कोई भी अपना कारोबार हो, जब चैन बन जाती है ना तब चलने में अच्छा लगता है और करने में भी तभी अच्छा लगता है। तो गाइस बहुत समय लगा मुझे वहाँ भी चैन बनाने में। और उस बीच जो है गाइस जब मैंने पार्लर खोला था तो शुरू शुरू में कस्टमर नहीं आते थे। तो गाइस जैसे मैंने सिलाई जो है छोड़ दी थी कि सिलाई से पैसे नहीं कमा पा रही, तो अब गाइस पूरे दिन वहाँ जो है बैठना, पूरे दिन दुकान में ऐसे टुकटुकी बांध के मैं देखी रहती थी कि कोई कस्टमर आ जाए, एक कस्टमर आ जाए तो मैं कोई काम करूँ, कोई एक कस्टमर आ जाए तो काम करूँ। और गाइस 1-2 कस्टमर आ भी जाता था तो उसका काम कर दे फिर फ्री हो जाते। तो फिर उसमें मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो गाइस फिर से मेरे दिमाग में आया जो मैंने सिलाई सीखी थी ना, जैसे भी सीखी थी अपने आप फ़ोन में। तो गाइस फिर से मैंने वहाँ पे मशीन ले ली, एक मशीन ली गाइस। फिर मैंने वहाँ पे और वो जो है मैंने अपने पार्लर में ही रख ली। तो जैसे सिलाई की मशीन पार्लर में रखी थी तो जो भी 1-2 कस्टमर आ रहे थे तो उन्होंने कहा आप दीदी सिलाई भी कर लेती हो। मैंने कहा हाँ जी सिलाई भी कर लेते हैं। तो फिर वो उन्हीं की तरफ से जो है सिलाई भी आने लगी। जो 1-2 कस्टमर आने लगे थे शुरू में, उन्हीं की गाइस सिलाई आने लगी। तो जब वो काम करा के चले जाते और फिर सिलाई दे जाते, तो फिर उसके बाद जब मैं फ्री होती थी दुकान में तब मैं सिलाई करती थी गाइस वहाँ। और आपको पता ही है मार्केट में जो है पार्लर हम खोल रहे हैं तो रेंट भी जाता है, बिल भी बहुत ज़्यादा जाता है। और 2 गाइस लड़की भी रखी थी मैंने कि ऐसा ना हो बाजार का पार्लर है, कई बार काम एक साथ आ जाता है तो फिर मेरे एक से जो है कवर नहीं होता जब एक साथ 2-4 कस्टमर आ जाते हैं। तो गाइस 2 लड़की भी रखी थी मैंने। तो इस तरीके से बहुत खर्चा बहुत होता था। मतलब कमाई तो होती थी अच्छी खासी, पर उतनी कमाई होती थी उतना ही जो है ज़्यादा खर्चा भी होता था वहाँ पे। तो गाइस इस तरीके से ही मैंने दोबारा सिलाई वहाँ स्टार्ट की थी पार्लर खोलने के बाद। तो वहाँ पर फिर गाइस मैं जो है जी जान से काम करती थी, फ़ोन में देख देख के कोशिश करती थी अच्छे से अच्छे बनाने की, ताकि मेरा कस्टमर जो है बिगड़े ना, दोबारा सिलाई आने लग जाए, मैं पार्लर में फ्री ना रहूँ। तो गाइस वहाँ से जो है मैंने सिलाई सीखी, बहुत ही अच्छे से मेरे पे वहाँ काम आने लगा। तो वहाँ से जो है गाइस कहते हैं ना कई बार 19-20 भी हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि कोई काम 19-20 हमसे नहीं होता, गलती नहीं होती, गलती होती है तो आप उसमें सुधार कीजिए। तो 1-2 बार मुझसे वहाँ पे भी गलती हुई थी तो मैंने उसमें सुधार कर लिया, सिलाई में, पार्लर में नहीं। पार्लर के लिए तो मैं जो है मजबूत होके ही मैंने पार्लर खोला था, लेकिन सिलाई में कई बार होता था कि 1-2 बार ट्राउज़र बना रही थी मैं तो जो है काटने में उल्टा कट गया, दिमाग कई बार फिर जाता है उल्टा कट गया। तो गाइस फिर बाद में जब कट जाता है, जब पता चलती है अरे कस्टमर का था उल्टा कट गया, उसके बाद जो है गाइस फिर मैं उसी के जैसा जो है मार्केट से कपड़ा ढूंढ के लेके आती हूँ और उसी के जैसा दूसरा ट्राउज़र बना के कस्टमर को जब देती हूँ। तो गाइस कभी कभी हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि अब हमसे कुछ नहीं आ रहा है या सिलाई नहीं आ रही। गाइस आएगी, सब कुछ आएगा। सिलाई का अगर काम आपने सीखा है तो एक दिन सिलाई भी आएगी। आपको हिम्मत नहीं माननी, डिमोटिवेट होके बैठना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है। और अगर आपने पार्लर सीखा है तो पार्लर का काम भी आपसे आएगा, कस्टमर भी आएंगे। थोड़ा सा समय लगता है और पेशेंस रखिए, सब्र का फल मीठा होता है गाइस, ऐसा नहीं है। अगर हमको कहीं मेहनत की है तो हमारी मेहनत जो है एक ना एक दिन सफल होती है गाइस। ऐसा नहीं है कि परमात्मा इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता कि किसी की मेहनत का फल जो है मीठा ना दे गाइस। तो गाइस मैंने इस तरीके से बहुत मेहनत करी, थोड़ा सा कम पढ़े होने के वजह से स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ा गाइस। पर जहाँ मैंने ठान रखी थी ना कि मुझे वहाँ पहुँचना है
तो गाइस वहाँ पहुँच गई हूँ। मेरा एक सपना छोटा सा मैंने बना लिया था कि मुझे अपने बच्चों के लिए जो है पैसा कमाने हैं, एक पार्लर खोलना है, सिलाई सीखनी है, सिलाई से भी पैसा कमाने हैं। तो गाइस आप लोगों की दुआ से और अपनी मेहनत से आज जो है मैं सिलाई से भी अच्छा खासा पैसा कमाती हूँ और जो है गाइस पार्लर से भी अच्छा खासा पैसा कमाती हूँ। तो गाइस यही था कि मैंने सिलाई बंद कर दी थी, फिर क्यों चालू करी और कैसे चालू करी थी, तो ये भी मुझे आपको बताना था कि फिर कहाँ से सिलाई चालू करी। तो गाइस और फिर मैंने जो है गाइस वहाँ पे 2.5 साल ही चलाया था पार्लर, मार्केट में 2.5 साल पार्लर चलाया था। उसके बाद जो है बंद करके और फिर जो है अपनी ससुराल में अपने घर में ही पार्लर खोल रखा है मैंने और घर में ही रहती हूँ, घर में ही पार्लर चलाती हूँ। और एक भैंस भी है मेरे पास, उसे भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ। और बेटा तो मेरा वृंदावन पढ़ता है, एक बेटी रहती है मेरे पास तन्वी, जो कि आप देखते ही हो उसे वीडियो में। तो एक बेटी है उसे भी देखते हैं और घर में रह के सारे काम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है गाइस, घर में रह के ही सारे काम होते हैं। और अब वीडियो भी बनाने लगे हैं, तो आप लोगों से भी जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। दिक्कतें आई थी कुछ पर चली गई, अब कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो कहते हैं ना कि दिक्कतें आती हैं लेकिन हमें सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। तो गाइस ये जो है वीडियो में इसीलिए बनाती हूँ, जो मैं और बहनें शुरू में जब दिक्कतें आती हैं ससुराल में, पति अच्छा नहीं मिलता, खराब मिल जाता है, तो वहाँ भटक जाती हैं गाइस, कोई ऐसा फैसला ना ले लें। इसी वजह से गाइस मैं जो है वीडियो बनाती हूँ कि कोई भी बहन गलत फैसला ना ले ले, कोशिश करे थोड़ा सा सोच समझ के ही फैसला ले। बहुत सारी बहनें होती हैं पतियों को छोड़ देती हैं और एक पति को छोड़ देने से कोई समाधान नहीं है, अगर हम दूसरा कर लेते हैं वो उससे भी खराब मिलता है, तो फिर वहाँ क्या करेंगे हम गाइस। तो हमें जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना चाहिए। और कई बहनें ऐसी भी होती हैं कि अपने आप को आत्महत्या कर लेती हैं। तो गाइस ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मेरे गुरुजी बताते हैं कि हमें मानव जीवन जो है एक बार मिलता है 84 योनि के बाद। तो गाइस हमें इतने आसानी से अपना जो है मानव जीवन खोना नहीं चाहिए, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिक्कतें हैं तो आप सामना कीजिए, काटने की कोशिश कीजिए उन्हें और नया कुछ कर्म कीजिए ताकि उसका जो है फल अच्छा आए। तो इसी वजह से जो है गाइस वीडियो बनाती हूँ। और मेरा भी एक दिन ऐसा समय था कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे जो है भाग जाना चाहिए, मतलब दूसरा जगह, मतलब ये पति, ये घर, ये ससुराल छोड़ देना चाहिए या फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो मुझे भी गाइस ऐसा लगता था, पर नहीं गाइस, मैंने जो है अपने जो है मैं भागवत वगैरह बहुत थोड़ी सी शुरू से ही ज़्यादा देखती थी, तो गाइस उस तरफ मैंने जो है कदम नहीं उठाया। आत्मनिर्भर होने का जो है मैंने फैसला लिया। तो गाइस आज जो है मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ। मैंने ना कोई ये पति छोड़ा, ना ही ससुराल छोड़ी और ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया ताकि समाज जो है मुझ पर थूके। तो गाइस हमें जो भी काम करना चाहिए समाज के दायरे में रह के करना चाहिए। और गाइस दिक्कतें आती हैं, सब चली जाती हैं। और आज जो है मैं, कहते हैं ना कि हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो गाइस आज जो मैं कामयाब बैठी हूँ ना, उसके पीछे मेरे बच्चों का हाथ है। तो इस पे भी हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि बच्चों की वजह से आज जो है मैं कैसे यहाँ बैठी हूँ। उसकी भी गाइस जो भी मेरे जीवन की बीती हुई बातें हैं ना, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगोगे। तो धीरे धीरे आपसे बातें भी करते रहेंगे ब्लॉग के साथ साथ। और अपने जीवन का जो भी आज तक का स्ट्रगल रहा है और उसका जो है स्ट्रगल करके क्या जो है रिजल्ट मुझे मिला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जैसा भी है। और अब तो आप मुझसे जुड़ी गए हो, आप मेरे जो है फैमिली की तरह मुझसे जुड़ रहे हो। तो अब तो आप मेरी दिनचर्या देख ही रहे हो कि मैं दिन में क्या कर रही हूँ और क्या करती हूँ और आगे जो भी करूँगी सब कुछ जो है आपकी आंखों के सामने होगा गाइस। और जो पीछे का जो समय मैंने काटा है, जो कि जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो वो आप लोगों को मैं शेयर करती रहूँगी बीच बीच में। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।